Hey there, this is Pransh Verma and let's get started our next lecture on scalar vector. Okay, अपन लोग previous lecture में we have already studied the addition and the subtraction of two vectors. If you didn't, go there and check these videos. Okay, और अपन लोग अब इस lecture में next topic पे focus करेंगे as we also consider the numerical, है ना? So अपन लोग अब next move करते हैं और next हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो वी हैव टू वेज टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स क्वांटिटीज. ओके, और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है गधा घोड़े वाला. मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है कि यू कैन मल्टीप्लाई एनी क्वांटिटी. ओके, एनी क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द अदर क्वांटिटी. ओके, यहाँ पे वैसे फिलहाल हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो केवल वेक्टर की बात करूंगा मैं. ओके, टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड, टू सेम क्वांटिटीज ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड. ओके, सो वी हैव टू वेज टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स. फर्स्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और scalar product. Okay, and this particular lecture is dedicated to this production. Okay, and the second one is the vector product or the cross product, and we will talk about that product in the next one. Okay, in this lecture we just only talk about this product. Okay, as you can see here, dot product and scalar product, जिस नाम से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है, दे जस्ट कंप्लीटली सेटिस्फाई देयर नेम्स. ओके, नाउ लुक एट द डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन इजंट इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट और व्हाई देयर नेम इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट. और ओके, सो लेट्स सी हियर, व्हेन टू वेक्टर्स get multiplied, when two vectors get multiplied and product comes a scalar quantity. Product comes a scalar quantity, then the product is called, अब आपको समझ में आ गया होगा इसको, why we said this a scalar product. This called as scalar product. Okay, two quantities will give me a scalar quantity, so I'll say the product is scalar product. Okay, now it is represented by a dot. डॉट से रिप्रेजेंट करता है लोग, डॉट. ये सो इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट. एज आई टोल्ड यू, ये अपने नाम को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है. स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा? वाई? बिकॉज द आंसर विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. Why I said this dot product? Because it is represented by a dot. Okay, like if vector A and vector B are bent at angle theta degree, then vector A dot vector B can be written as A cos theta. This is the thing. Now look at here, this I represent it dot, मतलब ये A vector और B vector का क्या प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है, and it will give me a scalar quantity. That means this AB cos theta is a scalar quantity. Okay, मेरे ऊपर घर वाले जो है ऊपर टीवी में बैठ के देख रहे हैं धमाल.
गाना चल रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो, ज़्यादा मैं भावनाओं में बह रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी ए बी कॉस थीटा विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो भी ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैंने यहाँ पर डॉट को दिखाया। ओके, फिलहाल आपको समझ में आया होगा इतना सब चीज़। अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये पूरा लेक्चर इस पर, मतलब हम पीएचडी करेंगे इस पर। हटा दो, चलिए पीएचडी नहीं करेंगे, है ना। हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक टैकल करेंगे इस वीडियो में। ओके, डॉट प्रोडक्ट पे अच्छे से एक क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ और आप क्वेश्चंस करेंगे भी, सॉल्व खुद से करेंगे ना। जैसे कि हम जानते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा ए बी क्रॉस थीटा। ओके, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ थीटा क्या है? थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ओके, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इफ चलो स्पेशल केस पहले ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ओके, स्पेशल केस इसका फर्स्ट स्पेशल केस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? बताओ, आप सबको याद होना चाहिए ये चीज है। ऑब्वियस सी बात है ए बी होगा, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 1। मैक्सिमम के लिए हमेशा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की वैल्यू थीटा, सॉरी कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन कॉस 0 विल कम इक्वल टू 1 and the value will be maximum a vector dot b vector, that is equal to a into b. Okay, now second, a minimum, a vector dot b vector minimum. Okay, टेक्निकली ये नहीं होता लेकिन माइनस ए बी। ओके, कब होगा ये? जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब कितनी? -1। ओके, ये कब होगा? जब थीटा हो 270 डिग्री। ओके, सॉरी 270 डिग्री में राम राम राम, जब when theta is equal to 180 degree, or you can say pi. Okay, pi है pi. And the third, but the last special case, पसीना देखो कैसा आ रहा है, बहुत आपके लिए डेडिकेशन। ओके, तीसरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जीरो भी हो सकता है, मतलब दो नॉन जीरो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, लाइक 2 into 3 and the value will come equal to 0. Why? Because of the angle. When cos theta come equal to cos theta कब 0 होता है? जब 0 थीटा कितना हो? 90. That means when two vectors are perpendicular to each other, when two vectors are perpendicular to each other, their dot product will be 0. याद रख लो इसको, इस टेक्निक को याद कर लो। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि प्रूव दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में बोलेगा आपसे, क्वेश्चन बोलेगा कि प्रूव दीज टू वेक्टर, वेक्टर ए की वैल्यू दी होगी, वेक्टर बी की वैल्यू दी होगी, और आपसे पूछा गया होगा कि प्रूव दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाउ विल यू डू दिस? लाइक दिस, प्रूविंग that their dot product equal to 0, proving that their dot product equal to 0, and if you do this then they will become a perpendicular to each other. Okay, now look at here, इसका क्या केस है? vectors are parallel or in same direction. ओके, यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। सेम डायरेक्शन, ये फर्स्ट केस की कहानी है। इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल लाइक दिस और लाइक दिस, बोथ थिंग्स आर सेम। ओके, दोनों केसेस में जो एंगल होगा दोनों के वेक्टर्स के बीच का वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होते ही जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। हालांकि ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है। और ये वाला केस क्या होगा? ये भी देख लो, व्हेन
two vectors are anti-parallel or opposite to each other. Anti-parallel, the meaning of anti-parallel is this, and also these are opposite to each other also. Na? This is, these two vectors are opposite, these two vectors are anti-parallel to each other. So you can clearly see that this is the condition of A vector dot vector B minimum. Okay, हटा दो तीनों स्पेशल केस समझ में आ गए, क्योंकि अब मैं इससे आगे की कहानी बताऊंगा आप लोगों को. ओके, चलो गाना हो गया सर, आप इंडियन आइडल में चले जाइए. हाँ, मेरी सिटी का इस बार कोई इंडियन आइडल में गया हुआ है, कोई दानिश करके शायद है, मेरी ही सिटी का, मेरे घर के पास कहीं है, लगभग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रेडियस में. वोट करने के लिए मैंने देखा नहीं, बस मुझे न्यूज़ पता चली तो मैं आपको बताने की कोशिश की. हाँ, तो उसके मोहल्ले का नाम सुनोगे तो बड़ा अजीब सा नाम, लद्दा वाला. ओके, सो अब देखो यहाँ पे आपने दो चीज़ पे ध्यान देना है कि मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी है, ए इंटू बी, दिस इज द मैक्सिमम, और एक वैल्यू मैंने लिखी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0. दोनों केसेस में ध्यान रखो एंगल पे, इसमें 0 डिग्री एंगल था, इसमें कितना डिग्री एंगल था, 90 डिग्री. ओके, मैं बोल चुका हूँ इन दोनों पे क्या रखो, फोकस रखोगे. चलिए गेट स्टार्ट और नेक्स्ट. अभी आपको यदि वेक्टर मैं ऐसे दे दूं, y1 j के प्लस z1 k के, और वेक्टर b इक्वल टू x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के. If I give this vector like this, as you can see here, okay, तो क्या करोगे, कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट. अब मैंने बोल दिया फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. कैसे फाइंड करो, बड़ा सिंपल है. हालांकि मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन पहले टेक्निक सीखो कैसे आंसर आता है. फॉर्मूला का टेक्निक सीखो. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मतलब है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो. दैट इज द फंडा. मतलब मैं पूरे को लिख दूं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k. ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट लगा. क्या मैं एक एक की मल्टीप्लाई इस x1 i कैप की मल्टीप्लाई इन तीनों में करूं, देन इस y1 j की मल्टीप्लाई इन तीनों में करूं, एंड देन z1 k की मल्टीप्लाई इन तीनों में करूं. हाँ, ऐसे ही तो मल्टीप्लिकेशन होती है. That's how the multiplication goes in algebra. Okay? और यहाँ पे भी algebra ही हम यूज कर रहे हैं. Okay? So मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, सबसे पहले इस x1 i कैप की मल्टीप्लाई इन तीनों में, x1 x2. देखो x1 and x2 these are the magnitudes in x-axis. रेस्पेक्टिव वेक्टर्स के ये x-axis में मैग्नीट्यूड्स हैं. मैग्नीट्यूड को तो डॉट प्रोडक्ट नहीं दे सकते ना हम किसको देंगे डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स को. वेक्टर कौन है, आई जे और के. ये 2-3 वेक्टर्स हैं जो अलग अलग एक्सेस में हैं, और इनको डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, नॉट द स्केलर क्वांटिटीज. दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. हियर वेक्टर्स आर आई जे और के. सो आई विल गिव मी the dot product to the I cap dot I cap. This will be the first step. Now x1 I cap की multiplication किस में होगी, y2 j में. तो x1 y2 और I dot j cap. ध्यान से देखते रहो. Again x1 z2
I cap dot k cap. Now the second term will multiply with these three, y1 x1 sorry x2 j कैप, पहले j कैप लिखेंगे देन i कैप, जो पहले है उसकी पहले ही लिखना है. ओके, y1 y2 j कैप डॉट j कैप प्लस y1 k2 j cap dot k cap. Is it okay? Now the third, z1 x2 k cap dot I cap plus z1 y2 k cap dot j cap and z1 z2 k cap dot. ओके, आपने दोनों चीजों पे याद रखा होगा, ध्यान रखा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम ए बी था, कब था, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब 0 था, कब था, जब थीटा इक्वल टू कितना. फोकस है ना, चलिए जाए इस पे फोकस करिए, इस टर्म पे. आई डॉट जे, आई इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, j is the unit vector in y axis. The angle between I and j is 90 and the dot product of two vectors which are perpendicular to each other is equal to 0. That term becomes 0. समझ में आया? I and j both are perpendicular unit vectors in two different dimensions. I in x axis, j in y axis. Both are perpendicular to each other and both are getting both dot product. So when two vectors which are perpendicular to each other and get dot product, the dot product of two vectors will be 0. Now that means this term will become 0. Now look at the next term, I dot k. I and k, it is also two perpendicular unit vectors, I and k. I is in x-axis, z in k in z-axis, and both vectors are perpendicular again. So the dot product of this quantity will be also 0. Now look at this, j and I, again the 90 degree angle. That means again the value will be 0. Okay. Now again here, look at here, k j है ना, मतलब j k j कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हालांकि. ओके, j and k, j k का वैल्यू क्या होगा, j and k both are perpendicular to each other, so the dot product will be also 0. Okay, now look at here, ki again 0, look at here, kj again 0. समझ में आया? अब कौन कौन सा टर्म बचा है, ये फर्स्ट टर्म बचा, x1 x2 I dot I, I dot I, I vector is in x axis and another I vector is will be also in x axis. Two vectors are in same axis, in the same direction. That means the angle equal to 0. That means the product will be maximum. है ना? अब ध्यान से सुनो, ये I का मैग्नीट्यूड कितना होगा, I कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये तो यूनिट है, और दूसरी I का भी कितना होगा 1, 1 into 1 कितना आएगा 1, मतलब x1 into x2 बचेगा, क्योंकि I dot I की वैल्यू क्या आने वाली है, यूनिट 1. यूनिट का मतलब क्या होता है 1. Okay, now look at this term, y1 y2 j dot j. Again this will be y1 y2 into 1 j dot j की value. Now look at the last term, that is z1 z2 k dot k. The formula is coming x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. This is the dot product of two vectors. आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना by heart, learn it. Okay, learn this formula. The when two vectors are given in this form, x1 x2 y1 y2 z1 z2, x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, x2 I cap, y2 j cap, z2 j k cap. Okay, then the dot product will be x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. Their dot product will be. Why? I told you these terms will be
0. Why these terms will be 0? Because these are perpendicular unit vector in their respective axes, and when two vectors, it doesn't matter whether they are unit vector or else, okay, when they are perpendicular to each other, their dot product will be 0. So these terms will become 0. Okay, only three terms will come equal to x1 x2, y1 y2, z1 z2. Why? Because I, j j and k k both are in same direction respectively. The angle between them is 0 respectively, so the value will come equal to 1. As I told you, the unit vector, the magnitude of unit vector equal to 1. Okay, आप लोग अब समझ गए होंगे कैसे डॉट प्रोडक्ट निकलता है. ये फाइनल फॉर्मूला था डॉट प्रोडक्ट का. हाँ, ये फाइनल फॉर्मूला था, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं जो आपको सोचना पड़े. ठीक है, हालांकि मैं कुछ और बता भी सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया है कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल टू 1. इसका मैंने यूज किया टेक्निक, है ना. मैंने आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, इनका रिवर्स का भी यूज किया. ये भी क्या होगा, ये 0 होंगे. इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने यहाँ पे इस टर्म में यूज किया और आंसर निकाला है. ओके, so this was the dot product, all about the dot product, and now we are going to do some numerical. numerical करने के लिए मैं कुछ वीडियो को पॉज करूंगा, उसके बाद देखोगे आप मुझे. Now look at the 3 questions and try to solve them. Okay, screenshot लो. मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से. Take the screenshot and solve the question. सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, है ना. आई होप सो आप लोग इतने टेक्निकल हैं. So let's see, tell your answers. Here the first question is said a vector equals to 7.5 Newton, vector b equal to 2 meter, the angle between vector a and vector b is equal to 60. You need the value of a vector dot b vector. So the formula is ab cos theta. Find the values. The value of a is equal to 7.5, the value of b equal to 2 and the cos 60. The value of cos 60 I think so आप सबको पता होगा. This 7.5 into 2 हो जाएगा 15. हालांकि मुझे करने की जरूरत नहीं थी, तब भी मैंने कर दिया क्योंकि मन कर रहा था. This will be the 7.5 b vector dot b vector. But now in the question we have the units, so we have to write it here, and this will be our answer. Sorry for the hitchki. Alright. Now the second question में मैंने आपको x1 y1 z1 x2 y2 और z2 की फॉर्म में दिया था. We will apply that formula now. a vector dot b vector का वैल्यू क्या आता है, x1 x2 y1 y2 plus z1 z2. Now you have problems to identify the values of x1 x2 y1 y2 z1 z2. Some of you were laughing. सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या. लेकिन सम ऑफ यू आप लोग बोल रहे होंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं. तो देखो आई के साथ जो होगा पहले वेक्टर में वो x1 होगा, लाइक ईयर 2, एंड द सेकंड वेक्टर में जो आई के साथ होगा दैट विल बी x2. दिस इज 6. ओके, नाउ द j इसके साथ जो होंगे वो y1 एंड y2 होंगे. तो हियर इन द फर्स्ट वेक्टर दिस इज -3 एंड इन द सेकंड वेक्टर इट इज +10. ओके, नाउ z1 z2 is with the k1s. Okay, this is 4 into negative of 1. So this will be 6 into 12. This will be -30 and this will be -4. Okay, so the value will come equal to 22. Cut off negative sign and we don't know the unit, so we just write the unit word. Okay, a vector dot b vector and this will be our answer. That should be your answer also. Now the third question मैंने थोड़ा सा अलग दे दिया क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं. हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं. आप काम ये रहना चाहिए कि आपको ये जो टॉपिक है ये आपको मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में आपको मिलेगा.
वहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक में जाइए लास्ट एक्सरसाइज में एंड डू सॉल्व ऑन द न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक. ओके, ट्राई टू सॉल्व. हालांकि मैं जितने क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व करा दूंगा वे भी सफिशिएंट रहेंगे आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए. ओके, एंड इफ यू डू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. हियर इन दिस क्वेश्चन वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. द वैल्यू ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इक्वल टू 20.8. दिस इज मीटर and I should write here Newton meter. Okay, I have the value of vector A is also 13 Newton, sorry, and vector B is equal to 2 meter. Okay, and I need the value of the angle between vector A and vector B. Okay, so we know the formula A vector dot B vector is simple as eating food or breathing. So now put the values 20.8 equal to 13 into 2 into cos theta. I need the value of cos theta also. Okay. So let's see कितना करता है क्या करता है. 20 पॉइंट जो था मैंने पॉइंट हटाया नीचे 0 बटन. ओके, आई थिंक सो दिस विल बी कैंसिल बाय 13. यस, कैंसिल हो गई. तब मैंने वैल्यू दी है, सोच के देखना. सॉरी, this will be by 1 or 13 and 6, oh sorry 7 7 8. कितनी टाइम चल जाएगा? 6 टाइम. बिल्कुल सही. So this will be 16. This 2 will cancel out by this by 8 times. Yes. Okay, now cos theta comes equal to 8 by 10, or we cancel it by 2. So this is will be 4 by 5. 4 by 5. यदि आपको लास्ट क्लास याद हो तो वहाँ पे हमने cos की वैल्यू 4/5 देखी थी. क्या होता है? कॉस की वैल्यू 4/5 कब होती है? जब एंगल कितना हो? 37. थीटा विल बी 37. These two vectors are bent at angle 37. Okay, so now these 3 questions are basic question. मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, मे बी 3. देखता हूँ कितने करा सकता हूँ. और वे क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, थोड़े से हटके होंगे. Write down. Look at the screen. Okay. Question number 4 and 5. मैंने 2 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन दिए and this will be the last. Okay. हाँ, अपन लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे. तो right now we are talking about the vector A is given to us that is 2 Newton. Vector B is also given to us that is 3 Newton. We have the value of vector A dot vector B also that 3√2 Newton square. We need the value of vector A plus vector B. This is a different kind of question that can be happen in this. Okay. अभी मैं इसके हाई लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ क्योंकि इट नीड्स मोर सिलेबस. ओके, तो अभी आप लोग यहाँ तक के ही फोकस करो. अब देखो ध्यान से, यदि आपको फॉर्मूला याद हो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मोड का, तो वहाँ पे था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 AB cos. What is this? AB cos theta. ये तो कुछ याद दिखा रहा है कुछ मिनट्स पहले. हाँ, couple of minutes before we have this formula, है ना? AB cos theta. This is the vector A dot vector B and which is given to us. Okay, which is given to us. This is vector A dot vector B. This is AB cos theta की वैल्यू given है. Just put करो सब वैल्यूज. You will have the answer. लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन था. देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुई, हमारे पास थीटा डिग्री एंगल नहीं थी. ओके, तो हमारे को कुछ ना कुछ चाहिए था, तो हमें इसलिए थी. ओके, इसको मैं थोड़ा सा और ट्रिकी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया. ओके, तो दिस इज विल बी 4, दिस विल बी 9 प्लस 2 3 6 √2, दिस विल बी 9 प्लस 3 13 प्लस 6 √2. दैट्स इट. दैट इज योर आंसर and the answer will be Newton. Don't do this. 13 plus 6 is equal to 19√2. वो गलत हो जाएगा, वैसा मत कर देना प्लीज. यहाँ पे 13 है, ये 6√2 है, ये अलग टर्म है, वो अलग टर्म है, ये ऐड नहीं हो पाएंगे. हाँ, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ √2 दैट इज इक्वल टू 1.414. सो और उसकी मल्टीप्लाई 6 में करो. 1.4 into 6 that will be approximately come equal to, I think so, this will be come equal to कितना आएगा? 84. हाँ, 8.4. ओके,
8.4 and then it will get be added in 13, so this will be 21.4 under root 21.4. This will be the final answer of this term. Okay, now the last question of this video, and this is a question that I have already told you कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो वेक्टर देके आपसे प्रूव कराया जाए कि द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, ये भी बोल सकते हैं कि whether the vector A and vector B are perpendicular or not. Prove that. Okay, satisfy your answer. Okay, justify your answer. Justify your answer. Okay, so आपको करना क्या है, जब भी आपको परपेंडिकुलर बोले वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट निकालें. That's it. 2i cap plus 6j cap minus 2k cap into I cap नेगेटिव का प्लस 2j cap प्लस 4.5k cap. ओके, अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हो. इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ. तो 3 इंटू -1 माइनस आई है ना, -1. 6 इंटू 12, 6 भी प्लस का 2 भी प्लस का. नाउ माइनस का 2 इंटू 4.5. ओके, दिस विल बी -3, दिस विल बी 12 and this will be 4.5 into 2, that will be 9. 9 plus 3, 12 negative का plus 12 positive का, the value is equal to 0. That means the angle is equal to 90 degree. Proof. This was a simple questions. मैंने जैसा कि बोला है, मैं सीरीज में बहुत सिंपल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ. मैं कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ. ये केवल और केवल आपके बेसिक फंडे क्लियर करने के लिए है. इसमें कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो टिपिकल हो, मतलब कोई यदि वैसे बच्चा इस समय पढ़ रहा है, कंपटीशन का एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करा दूँ, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे. कंपटीशन के लिए आपको मुझसे अलग से वीडियो मिलेगी. ओके, मैं पहले भी बना चुका हूँ वीडियोस, और आपको इसमें भी मैं सीरीज में बना के दे दूँगा कोई अच्छी सी वीडियो जिसमें मैं 5 to 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सॉल्व करा के दूँ कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चन. ओके, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल जाए. करा दूँगा, टेंशन ना दो. टिल देन अपन लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं. कंसेप्ट सीखने के लिए ऐसे ही न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें अच्छी सीख पाएँ. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन क्रॉस प्रोडक्ट. दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन द बेसिक कंसेप्ट. ओके, एंड देन we'll see you again. Okay, so thank you everyone. Take care.